आपके YouTube चैनल एके ज्ञान पिपासा में आपका फिर से स्वागत है। संख्याओं संबंधी प्रश्नों के पार्ट 1 वीडियो को आपने देख लिया होगा, जहां हमने आपको यहां तक बताया था कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। हमने आपको बताया था कि जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो आप उतनी बार 9 लिख देंगे। यहाँ देखिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 1 0 10, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 2 0, 3 अंक हो गए। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 3 0, यानी जितने अंकों की पूछे आप 1 के बाद 0 लगा करके उतने अंक कर लेंगे और आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। यहाँ आपसे यह पूछा जा सकता है कि जैसे पूछ दे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है। सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है। अब देखिए आप इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी 5 बार 9 लिखेंगे, और उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1 के बाद 2 0, यानी हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ देखिए 100 है, और इसी को हम घटा दें, और जैसे ही हम घटाएंगे यह अंतर हमें मिल गया। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, यानी अगर आप बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या निकालना जानते हैं तो उनका अंतर आसानी से निकाल लेंगे। यह बहुत ही मामूली चीज़ है, आप इसके लिए परीक्षा में तैयार रहिए। आपकी परीक्षा में संख्या संबंधी प्रश्नों में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं विभाज्यता से संबंधित, और विभाज्यता के नियम बहुत ही आसान हैं। आप इसको देखिए, जैसे 2 से विभाज्यता, और जान लीजिए कि यह प्रश्न इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह प्राइमरी स्कूल की पुस्तकों में दिया गया है और बेस आपका वही है, विस्तार इंटर तक है। 2 से विभाज्यता का नियम, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह सारी की सारी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर आपसे कोई यह पूछ दे कि 219 2 से विभाजित है कि नहीं, नहीं विभाजित है, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी उसके लास्ट में नहीं है। मान लीजिए हम एक बड़ी सी संख्या मतलब बनाएं 15, 23, 32, 8, यह देखिए 7 अंकों की संख्या है, और अगर कोई यह पूछ दे कि यह 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप जानते रहिएगा कि अगर संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ होगा तभी वह संख्या 2 से विभाजित होगी, अन्यथा वह 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाज्यता आप चेक करिए, बहुधा प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। जैसे अगर कोई यह कह दे 15, 32, 3, यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, अगर हम भाग देंगे तो हमारा बहुत समय परीक्षा में जाया हो जाएगा। इसके लिए हमको विभाज्यता का नियम आना चाहिए, और 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा कट रहा हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। जैसे देखिए 1 धन 5 धन 3 धन 2 धन 3, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14। यहाँ देखिए 14 3 से विभाजित नहीं है, 14 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, यह 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। अब अगर यहीं आप देखिए हम इसको बदल करके कर दें 15, 32, 4, यहाँ देखिए संख्या के अंकों का योग हुआ 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, और 15 देखिए 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित है। आप यह नियम याद कर लीजिए कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। आते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने भी अंकों की संख्या हो, हमको केवल अंतिम 2 अंक लेना है। अंतिम 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग लग जाएगी तो यह जान लीजिएगा कि वह संख्या भी 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। अंतिम 2 अंकों में अगर 4 से भाग नहीं जाती है तो वह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाज्यता देखिए, 5 से विभाज्यता का तात्पर्य है जिसके अंत में क्या हो, जिसके अंत में 5 से विभाज्यता का नियम आप जानते रहिएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0,
या 5 हो, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 आएगा तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे देखिए हम कर दें 15, 50, 60, यह संख्या देखिए 5 से विभाजित है क्योंकि इसके आखिरी में 0 है। 15, 50, 65, यह संख्या 5 से विभाजित है क्योंकि इसके आखिरी में 5 है। आते हैं 6 से विभाज्यता। 6 से वह संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, 6 से विभाज्यता जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वही जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही 6 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या चुने 14, 15, 26, 3, यह देखिए इसके लास्ट में 3 है, यह संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती। संख्या का योग देखें 4, 1, 5, 1, 6, 5, 11, 11, 2, 13, 13, 6, 19 और 19, 3, 22। संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। 7 से विभाज्यता का नियम, आप इन्हीं प्रश्नों को बार बार अभ्यास करिएगा, आपको आ जाएंगे। 7 से विभाज्यता का नियम, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए एक संख्या 483 है, हम क्या करेंगे, अंतिम अंक के दुगने को शेष अंकों में से घटा देंगे। अंतिम अंकों के योग, अंतिम अंक में 2 से गुणा करके शेष बचे अंकों में से घटा देंगे। अंतिम अंक हमारा 3 है, बचा हुआ अंक हमारा, बची हुई संख्या हमारी 48 है। 48 में से हमने 3 के दुगने को घटा दिया, यानी 48 में से हमने 6 घटा दिया और बचा हमें 42। यह 42 देखिए 7 के पहाड़े में आता है, 42 7 के पहाड़े में आता है, 7 छक 42, इसलिए यह संख्या 7 से विभाजित होगी। 7 से विभाज्यता का नियम आप फिर से देखिए, हम क्या करेंगे, अंतिम अंक में 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में से घटा देंगे और देखेंगे कि वह 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर विभाजित हो रही है तो वह निश्चित रूप से 7 से विभाजित होगी। आते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, यहां देखिए अगर अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या तो 8 से विभाजित हो रहे हों, 15, 26, 7, 2, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी को चेक करना है कि यह 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा होगा तो वह 8 से विभाजित होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 9 से विभाज्यता। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्यता, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या निश्चित रूप से 9 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखिए आपकी परीक्षा में इस पर आधारित एक प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि 4, 1, 7, Z 8 9 से विभाज्य है, यह प्रश्न पूछा था कि यदि संख्या 4, 1, 7 Z, मिसिंग कैरेक्टर है यहां, 8 9 से विभाज्य है तो Z की वैल्यू क्या है। और यहां आपका विकल्प दिया था इस प्रश्न में 7, 6, 3, 9, 7, 6, 3, 9, यह आपके 4 विकल्प दिए गए थे। अब देखिए 9 का विभाज्यता का नियम वही है जो 3 का विभाज्यता का नियम है। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तभी वह संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा वह विभाजित नहीं होगी। जैसे देखिए 4, 1, 5, 5, 7, 12, 12, 8, 20, 20 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 26 होगा, 26 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए हमारा यह विकल्प गलत है। 20 में 3 जोड़ दें तो 23 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए यह विकल्प गलत है। 20 में 9 जोड़ दें तो 29 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए यह विकल्प भी गलत है। और 20 में हम जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 27, और 27 9 के पहाड़े में आता है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यहाँ Z की जगह पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। देखिए 4, 1, 5, 7, 5, 12, 12, 7, 19 और 19, 8, 27 हमको मिला। 27 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह संख्या अब 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है 11 से विभाज्यता का नियम।
11 से विभाज्यता का नियम। जैसे इस पर आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जा चुका है, भविष्य में भी इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यह कई टीटी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 11 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम आप लिख लीजिए। यदि संख्या के सम और विषम स्थान पर स्थित संख्याओं के सम और विषम स्थान पर स्थित संख्याओं के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। ध्यान दीजिएगा, यदि संख्या के सम और विषम स्थान पर स्थित संख्याओं के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, तभी वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा वह विभाजित नहीं होगी। जैसे आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया था 604, यहाँ मिसिंग कैरेक्टर था 6। इसने कहा कि 11 से विभाज्य है, तो वहां आपसे पूछा था कि क्या आएगा। पहला विकल्प 1 था, दूसरा 3 था, तीसरा 7 था और चौथा विकल्प 5 था। इन्हीं 4 विकल्पों में से आपको उत्तर देने थे। ध्यान दीजिएगा कि हमें जो सम और विषम स्थान ढूंढने हैं, इधर से नंबरिंग करनी है, संख्या के दाएं तरफ से। यह पहली संख्या हुई, या दूसरी संख्या हुई, या तीसरी हुई, या चौथी हुई और 5वीं हुई। और सम और विषम अब आप समझ रहे हैं कि सम संख्याएं जो 2 से कट जाएं, विषम संख्याएं जो 2 से न कटें। तो देखिए विषम क्या क्या है। विषम यह है 6 है, 4 है, यह विषम स्थान पर है, 1, 3 और 5। 6, 4, 10, 10, 6, 16। विषम योग हुआ 16। विषम योग हुआ 16। सम योग देखिए 2 और 4। चौथे पर हमारा 0 है। अब 0 में क्या जोड़ें कि वहां अंतर जो है वह या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए। अगर हम 0 में 1 जोड़ दें, ध्यान दीजिए, 0 में 1 जोड़ दें तो सम का योग आ गया 1, और हम 16 में से 1 घटाएं, हम 16 में से 1 घटाएं तो हमें मिला 15। वह न 0 है न 11 का गुणज है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ 3 रख लें तो देखिए घटाएंगे तो मिलेगा 13, तब भी कुछ नहीं होगा। 7 रख लें, 7, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, तो सम का योग देखिए कितना हुआ, 7 हो गया। अंतर कितना आया दोनों का, इसका अंतर कितना आया, 9 आ गया। यह भी देखिए अभी कुछ मामला नहीं हुआ, हमें उत्तर नहीं मिला। अगर हम 5 रख दें, अगर हम यहाँ 5 रख दें तो देखिए 4 वाले स्थान पे 0 और 2 वाले स्थान पे 5, तो योग हो गया 5, और 16 में से 5 गया 11। अब यह देखिए 11 11 का गुणज है, यानी 11 कम 11 11 के पहाड़े में आता है। इसलिए अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तभी यह संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। आइए हम इस पर कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न अनेक टीटी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। 11 वाला ही सबसे आसान है। 12 के लिए आप पहले जान लीजिए कुछ नहीं है। 12 के लिए जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो वह 12 से विभाजित होगा। इसी तरीके से 15 के लिए आप जान लीजिए जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो वह विभाजित होगा। लेकिन सर्वाधिक प्रश्न आपसे पूछे जाने की उम्मीद है वह 11 से विभाज्यता पर है। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम ले लें 1 5 7 3, 1 5 7 3। हम एक उदाहरण ले लेते हैं और हमको यह ट्राई करना है कि यह संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। देखिए इधर से हम नंबरिंग कर लें 1 2 3 4। सम स्थान पर क्या है, सम स्थान पर देखिए क्या क्या है, 7 है, 1 है, 7 धन 1 बराबर 8। विषम स्थान पर देखिए क्या क्या है, यहाँ 1 और 3 पर देखिए 3 धन 5 कितना है, 8 है।
8 ऋण 8 बराबर कितना मिला, 0 मिला, इसलिए यह संख्या 11 से क्या है, विभाजित है। अगर 11 से अगर 0 नहीं आता या 11 का गुणज नहीं आता तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होती। आपको यही करना है कि सम और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग कर लें। अगर उनका अंतर 0 या 11 से विभाजित होता है तभी वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 में।